यह आंकड़ा फर्जी है, गलत है। इन आंकड़ों में फिर से सुधार हो। अगर सरकार नहीं करती है तो हमने आंदोलन की शुरुआत की है। हम सड़क पर उतरे हैं आज भी, और आगे भी हमारा आंदोलन और तेज गति से जारी रहे। राजनीतिक कारण से लोग नहीं बोल रहे हैं, हालांकि उसमें से भी तो कुछ लोग बोल ही रहे हैं, लेकिन सब नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आक्रोश सब लोगों के अंदर है। कोई नेता टूटे न टूटे, जनता तो जेडीयू से अब पूरे तौर पे टूट ही गई है। यह जो आंकड़ा का फर्जी वारा इन्होंने किया है, इसका खामियाजा इनको भुगतना ही पड़ेगा। मार्च की शुरुआत क्या कहना चाह रहे हो? सुभाष भैया बहुत तरह की खामियां हैं, जिसको लेकर राज्य भर के लोग आक्रोशित हैं। खास करके जो कमजोर जात के लोग हैं, उनके अंदर बहुत ही आक्रोश है। गांव का गांव इसमें छूट गया है, जहां कोई कर्मचारी गया ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं जाकर फिर आंकड़ा कैसे जुट गया। और सिर्फ जात की गिनती का ही मामला नहीं है, सरकार कह रही है कि आर्थिक आंकड़े भी हमने जुटा लिए हैं। आर्थिक आंकड़ा तो और होगा, इस बात की पूरी आशंका है। और ऐसा इसलिए जब तक किसी व्यक्ति से कोई मिलकर पूछेगा नहीं, तब तक उसके बारे में आर्थिक आंकड़ा कैसे मिल जाएगा। संभव है कि गांव में जाकर जाति की बात तो कोई पूछ ले, उनके परिवार में कितनी संख्या है यह तो पूछा जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की संपत्ति कितनी है, उसके अकाउंट में कितना पैसा है, उसका सोर्स ऑफ इनकम और क्या क्या है, उसका सिर्फ गांव में या पटना, दिल्ली, मुंबई में भी मकान और संपत्ति है कि नहीं है, इसका आंकड़ा कैसे जुट जाएगा। जब तक किसी इंडिविजुअल से कोई पूछेगा नहीं, तो किसी इंडिविजुअल से पूछा ही नहीं गया और कहा जा रहा है कि आंकड़ा हमने जुटा लिया है। इसलिए यह आंकड़ा फर्जी है, गलत है। इन आंकड़ों में फिर से सुधार हो, सुधार का रास्ता सरकार निकाले, और तब अंतिम रूप से इसका प्रकाशन हो। अगर सरकार नहीं करती है तो हमने आंदोलन की शुरुआत की है। हम सड़क पर उतरे हैं आज भी, और आगे भी हमारा आंदोलन और तेज गति से जारी रहे। उपेंद्र कुशवाहा का सिर्फ मार्च से तैयारी है कि आपके साथ और एनडीए के दूसरे भी घटक दल भी मौजूद हैं? अभी तो हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन एनडीए घटक दल क्या कहिएगा, बहुत सारे लोग सत्ताधारी दल के भी नेता हैं, वे भी संपर्क में हैं, और उनके अंदर भी आक्रोश है। लेकिन अब उनका अलग मामला है, राजनीतिक कारण से लोग नहीं बोल रहे हैं, हालांकि उसमें से भी तो कुछ लोग बोल ही रहे हैं, लेकिन सब नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आक्रोश सब लोगों के अंदर। सर, आप कहते रहे हैं कि जेडीयू टूटेगी, क्या लगता है कि ये जातीय जनगणना जो है, इसकी रिपोर्ट आई है, उसके बाद से चाहे जेडीयू के एमएलसी हों, उनके सांसद हों, तो ये एक बड़ा कारण बनेगा? यह भी एक बड़ा कारण बनेगा। और इसमें कोई नेता टूटे न टूटे, जनता तो जेडीयू से अब पूरे तौर पे टूट ही गई है। इसलिए यह जो आंकड़ा का फर्जी वारा इन्होंने किया है, इसका खामियाजा इनको भुगतना ही पड़ेगा। सर, क्या उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के लिए? देखिए, जातीय जनगणना हो, इस बात के हम प्रबल समर्थक रहे हैं, और आज भी हमारी मांग है कि जहां राज्य की सरकार के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा जुटाया गया, कथित रूप से जुटाया गया आंकड़ा, इसको दुरुस्त किया जाए और अंतिम रूप से तब प्रकाशन हो। साथ ही देश भर में जातीय गिनती हो, भारत की सरकार कराए। हम इस मांग के जबरदस्त रूप से समर्थक हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि हमसे कुछ पूरे आंकड़े नहीं लिए गए, रविशंकर प्रसाद ने कहा, कई विधायकों ने कहा। उसके बाद अब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि आगामी शीतकालीन सत्र में जितने विधायक हैं, व्यक्तिगत आंकड़ा उनको मुहैया करा दिया जाएगा। आखिर कोई बताए ना हमको कि अगर इंडिविजुअल से नहीं पूछा तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कहां से कोई ले लिया। मेरी खुद की संपत्ति मुंबई में, दिल्ली में है कि नहीं है, तो ये कौन जानता है मेरे अलावा। तो मुझसे कोई पूछेगा तभी तो हम बता पाएंगे। तो सरकार जो कह रही है कि हमारे पास आंकड़ा आ गया, इसी पर तो विरोध है। सरकार कह रही कि आंकड़ा हमारे पास है, हम बताएंगे, लेकिन आपने जुटाया ही नहीं, तो कैसे आंकड़ा बताएंगे। इसका मतलब कि कहीं बैठकर बना लिया। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीतिक वजहों से ये अपना मार्च निकाला, अपने विरोध शुरू किया है। हम तो जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब तो लोग दें। हम किस मकसद से कर रहे हैं, मेरे मकसद पर सवाल मत उठाएं। उपेंद्र कुशवाहा का सर से पैर तक सामाजिक
न्याय के पक्ष में हम हमेशा समर्थन में रहे हैं और आज भी उसी तरह से हमारी पार्टी काम कर रही है। हम जो सवाल उठा रहे हैं इसका तो लोग जवाब दें कि इंडिविजुअल के बारे में आर्थिक आंकड़ा उनके पास कैसे आ गया, यह तो लोग बताएं। और जब तक यह नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब कि फर्जी तरीके से इन्होंने जुटाया है। मेरी बात को झुठलाने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए राजनीति की बात लोग कर रहे हैं।